दोस्तों, अगर कहानी का मज़ा लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। हारिस सिर्फ मेरा शोहर नहीं बल्कि मेरा दोस्त, मेरा सहारा और मेरा हमसफ़र बन गया। मगर ये सब इतनी आसानी से नहीं हुआ, क्योंकि हमारी कहानी आम कहानियों जैसी नहीं थी। उसमें उतार चढ़ाव, खौफ, हकीकत और सबसे बढ़कर एक ऐसा राज छुपा था जिसने हमें बार बार आजमाया। हमारी मुलाकात एक शादी की हंगामे में हुई, जहां सब लोग खुशी खुशी मसरूफ थे, लेकिन मेरे दिल पर एक अजीब सा बोझ था। मुझे लग रहा था जैसे ये मुलाकात पहले से लिखी गई हो। हारिस एक मजबूत और परसुकून शख्सियत का मालिक था। उसकी उम्र 28 साल थी और वो अपने खानदान के साथ जिंदगी के सफ़र में कई सख्त मोड़ देख चुका था। जब मेरी उम्र 22 साल थी और मैंने अभी जिंदगी के ख्वाब देखना शुरू किए थे। हमारी पहली बातचीत मामूली सी थी, लेकिन उसके अल्फाज में ऐसा सुकून था कि मुझे लगा जैसे सालों से उसे जानती हूँ। मगर यही सुकून बाद में तूफान की पेश की खबर बनने वाला था। निकाह के बाद जब मैं उसके घर आई तो सब कुछ आम सा लग रहा था, लेकिन हवेली का प्रासरार माहौल, दीवारों पर लटकी हुई पुरानी तस्वीरें और राहदारियों में छाई खामोशी मेरे दिल को बेचैन कर रही थी। शादी के बाद पहली रात जब हम कमरे में बैठे तो हारिस ने अचानक कहा, क्या तुम्हें भी लगता है कि ये हवेली हमें घूरते हुए देख रही है? मैंने दिल ही दिल में उसे देखा, क्योंकि यही एहसास मेरे दिल में भी था। हम दोनों ने उसे सिर्फ वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन चंद दिनों बाद अजीब वाक़यात शुरू हो गए। कभी कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता, कभी आधी रात को किसी के कदमों की आवाज़ आती, और कभी खिड़की के पार एक सरख जोड़े में लिपटी हुई परछाई दिखाई देती। हारिस ने हिम्मत करके एक दिन मेरे साथ मिलकर पुराने कमरे खोले तो वहाँ एक संदूक मिला जिसमें एक पुरानी डायरी रखी थी। इस पर लिखा था, ये हवेली अपनी कहानी खुद सुनाती है। जब हमने डायरी पढ़नी शुरू की तो उसमें लिखा था कि कई साल पहले एक तिल्हन शादी की रात अचानक गायब हो गई थी, और उसके बाद से हर शादी पर कोई ना कोई साया मंडलाता रहा। ये पढ़कर मेरे जिस्म में कपकपी दौड़ गई, लेकिन हारिस ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, हम साथ हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं। डायरी के अगले सफ़हात में लिखा था कि मोहब्बत की आजमाइश ही उस कैद को तोड़ेगी। अगले कई दिन हमारी ज़िंदगी आम और गैर मामूली के बीच झूलती रही। दिन में हम आम शोहर बीवी की तरह एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते, हंसी मजाक करते, ख्वाब बनाते और ज़िंदगी के मंसूबे सोचते। लेकिन रात को हवेली की खामोशी हमें अपनी गिरफ्त में ले लेती। एक रात जब तेज़ हुआ चल रही थी और बिजली चली गई थी तो अचानक वही साया हमारे कमरे में दिखाई दिया। सरख जोड़े में लपटी वो औरत जिसे मैंने कई बार ख्वाबों में देखा था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, क्या तुम वादा निभाओगे? और फिर पल भर में गायब हो गई। मैंने कांपती आवाज़ में हारिस से कहा, ये सब वही है जो डायरी में लिखा है? उसने पुख्ता लहजे में कहा, हाँ, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने फैसला किया कि इस राज को मुकम्मल तौर पर खोलेंगे। अगली रात हम तहे खाने में, जहाँ सदियों पुरानी तस्वीरें लगी थीं, वहाँ इतरी और एक तस्वीर बिल्कुल इसी औरत की थी। नीचे लिखा था, मेरा वादा अधूरा है। हारिस ने आहिस्ता कहा, शायद हम ही इस वादे को पूरा करने के लिए जुए हैं। अगले दिन से हमने डायरी का हर सफ़ा गौर से पढ़ा। हर जुमला हमें एक नए सवाल की तरफ ले जाता। कभी लगता कि ये सिर्फ पुरानी कहानी है, मगर फिर कोई वाक़या ऐसा होता जो इस कहानी को जिंदा साबित कर देता। आहिस्ता आहिस्ता हमारा रिश्ता और मजबूत होने लगा, क्योंकि अब हम एक दूसरे के बगैर ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मोहब्बत और खौफ दोनों साथ थे, जिंदगी में चल रहे थे। हर दिन हम एक दूसरे को हौसला देते और हर रात एक दूसरे का सहारा बनकर सोते। आखिरकार वो दिन आया जब डायरी के आखिरी सफ़े पर लिखा था कि जो मोहब्बत को कुर्बान नहीं करेगा वही इस कहानी को ख़त्म करेगा। इसी रात जब हम दोनों ने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, तो अचानक पूरा कमरा रोशन हो गया। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें हिलने लगें और वही औरत हमारे सामने आ गई। उसकी आंखों में सुकून था। उसने कहा, तुमने वादा पूरा किया, अब ये हवेली आज़ाद है। और फिर वो धंध की तरह गायब हो गई। इस दिन के बाद हमारी ज़िंदगी बदल गई। अब इस हवेली में कोई साया नहीं रहा, कोई खौफ नहीं रहा, और हमारी कहानी इस बात का सबूत
बन गई कि अगर मोहब्बत में सच्चाई और एतमाद हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। हमने जिंदगी के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ दिया और आज जब लोग हमारी कहानी सुनते हैं तो वो हैरान होते हैं कि कैसे एक आम सी शादी एक लाजवाब दास्तान का हिस्सा बन गई। लेकिन हमारे लिए ये सिर्फ मोहब्बत और भरोसे की जीत थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ना मत भूलें। शुक्रिया।